नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं एनएम टीवी किड्स। हम हमेशा एक ही आशा करते हैं कि आप जहाँ हैं तंदुरुस्त रहें और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव टाइम स्पेंड करें। तो आज हम एक सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको लग रहा होगा कि शायद पता नहीं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, किस इंसान के बारे में आज ये बात करने वाली हूँ। कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, फिल्म से, स्पोर्ट्स से, एथलीट्स, हाँ ये सब सही है, क्योंकि आज जो इंसान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ये भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि आज इनकी जो ये स्पेशल एबिलिटी है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इनकी जो स्पेशल एबिलिटी है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो सही मायने में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और इनके साथ इनके दो ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर्स जुड़ रहे हैं जो इनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के मेरे गेस्ट के साथ, और ये हैं मिस्टर नीरल स्वाति। नीरल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरल के साथ जो दो मेंबर्स और जुड़ रहे हैं वो हैं मिसेस हंसा स्वाति, जो नीरल की मदर है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैम के साथ नीरल के ट्यूटर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो है मिसेस किरण कंसारा मैम। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। किरण मैम जो हैं ये हेड हैं चाइल्ड आर्ट डिपार्टमेंट मुद्रा स्कूल फॉर फाइन आर्ट्स की, जो वडोदरा का बहुत ही पुराना और माना हुआ हिस्सा है। और मैम जो हैं ये नीरल के ट्यूटर हैं। पिछले 20 वर्षों से नीरल के साथ आर्ट को लेकर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आज नीरल क्यों, ये आपके दिमाग में ज़रूर सवाल आ रहा होगा, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि नीरल जो हैं ये एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड यानी कि न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल हैं, लेकिन इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो सही में काबिल तारीफ है। क्योंकि जब नीरल छोटे थे तब ये बहुत ही मुश्किल से लाइंस और पैटर्न्स ड्रॉ कर पाते थे, लेकिन आज 20 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जो उन्होंने खुद की, उनके परिवार ने की और उनकी टीचर ने की है, नीरल अपना एक सोलो एग्जीबिशन अब करने वाले हैं, जो हमारे ही सिटी में होने वाला है और 5 दिन तक होने वाला है, जिसका हम सब मिलकर लुत्फ उठा सकते हैं। तो आज इस एग्जीबिशन के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन ये जो 20 वर्षों की जर्नी है इसके बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आसानी से नहीं होती, ये हम सब जानते हैं, और हर चीज के पीछे एक कहानी जरूर छुपी होती है। तो नीरल का जो ये सक्सेस है उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि हमारे आसपास सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में और बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ रखते भी हैं, पर हम वो अवसर नहीं देते हैं, या एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हम उसे पहचान नहीं पाते। तो ये एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ आज रूबरू जरूर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं नीरल आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए आर्ट, यानी कि आप जो पेंट करते हैं, आर्ट करते हैं, उससे आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ओके, जब आप पेंटिंग करते हैं तो आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि जब आप पेंट करते हैं, जो आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो डेली चीजें जो होती हैं उसमें से आप साधारण चीजों में से ब्यूटीफुल चीजें क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपके बारे में सुना है। तो थोड़ा आपके आर्ट के बारे में आप बता पाएंगे? આપણે કઈ રીતે કામ કરીએ છીએ? તને પેપર આપું તો પહેલા શું કરે છે તું? લખવાનું. શું લખે છે? ટોપિક્સ લખે છે. વેરી ગુડ. પછી શું કરે છે? પછી અમે ડ્રોઈંગ કરીએ, પછી આંટી કે પછી કલર કરવાનું. બરાબર, સરસ. એટલે મેમ તને ટોપિક આપે, પછી તમે ટોપિક વિચારો. ના, હું ટોપિક ના નથી આપો. આપું. ઓકે, ના, મનમાં જે આવે, એના મનમાં જે આવે. हाँ। ओके, अमेजिंग, वेरी नाइस। तो चलिए अब नीरल के बाद मैम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप 20 वर्षों से नीरल के साथ जुड़े हुए हैं और उसकी ये आर्ट की जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी, उस पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं अभी भी। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी जर्नी जो नीरल की है उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बता पाएं। एज ए टीचर हर एक स्टूडेंट के साथ जर्नी अलग अलग ही होती है ना जी। तो मेरे जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ की जर्नी और नीरल के साथ की जर्नी, क्योंकि नीरल स्पेशल बच्चा है जी, तो उसके साथ मेरी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। क्योंकि
उसको मैंने सिखाया उससे ज़्यादा उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। वाओ। तो वो एक मेरी अलग जर्नी है जी। जब वो छोटा था और मेरे पास आता था तो उसका बेस्ट पार्ट एक्चुअली ये है कि इज़ वेरी ओबीडियंट। राइट। और वो उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो समझो मैंने उसको कुछ समझाया है कि एक सर्कल करो बेटा, क्योंकि जब वो मेरे पास आया तब तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा प्लान नहीं था, छोटा है तो कोई प्लान होता ही नहीं है वैसे भी। एक सर्कल करने के लिए बोलूंगी, मैं पूछूंगी बेटा समझ में आया, ही विल से हाँ मुझे समझ आया। तो मैं बोलती हूँ कि जाओ बेटा करो, वो हाँ बोलेगा, नीचे बैठेगा, वो भूल जाएगा क्या करना है। राइट। सो दैट वाज आवर स्टार्टिंग जर्नी। जी जी। एंड आज भी ऐसा है, उसका एवरीडे जो है वो रीस्टार्ट ही होता है, लेकिन उसका जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कमांड, भले ही वो बोलता है कि मैं बोलती हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन वो बात गलत है क्योंकि वो जो चाहता है वही वो करता है। राइट। ओके। एंड एलिमेंट्स वो खुद सिलेक्ट करता है, स्टोरी वो खुद मुझे बताता है, देन वो उसके दिमाग में जितना क्लैरिटी है वो सब्जेक्ट के लिए वो मुझे विजुअल में कन्वर्ट करके देता है। राइट। एंड मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि उसके जैसी कलर स्कीम मेरी भी नहीं है। वाओ। तो ये मैं बोल सकती हूँ। एक गुरु के पास से ये शब्द कि जो आर्ट मेरे स्टूडेंट में हो शायद मेरे में नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक ये बहुत खासियत है इन बच्चों की, क्योंकि ये जब हमारे आसपास होते हैं तो ये हमें अपने आप में पूर्ण होने की एक आशा देते हैं 100%। और आई थिंक जो हम कहते हैं कि अगर आप डिसेबिलिटी में से डिस निकाल दें तो एबिलिटी दिखती है। yes. और शायद ये बच्चों की यही खासियत है कि वो हर चीज़ में एबिलिटी ढूंढते हैं और वो आपको पुश करते हैं कि आप वो अचीव करें। और आई थिंक मैं क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट हूँ इसलिए आपसे बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ कि अपने स्टूडेंट से हर रोज़ हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। एंड आई एम श्योर 20 years बहुत बड़ा समय है और नीरल ने जितना सीखा है उतना ही हम सब ने भी इसमें से, या मम्मा ने, मैम ने, एज अ फैमिली एज अ कम्युनिटी बहुत कुछ सीखा होगा। नीरल मैम, मैं आप सभी को आगे बढ़े उससे पहले ज़रूर बताना चाहती हूँ कि नीरल छोटी उम्र से आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स भी इन्होंने अचीव किए हैं और इनकी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं जो थ्रू आउट द एपिसोड हम आपको वैसे भी दिखाते रहेंगे। और एक ही रिक्वेस्ट मैं आपसे करती रहूँगी बार बार कि ये एग्जीबिशन हमारे ही सिटी में हो रहा है तो इसे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब बड़े बड़े नामी ज्ञानी लोग हमारे यहाँ आते हैं तब हम जाते हैं उनकी चीज़ें देखने। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं वो कितना सुंदर आर्ट या कितना सुंदर कोई भी चीज़ में गाना है, ड्रामा है, फिल्म है, वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ही बच्चे अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा टैलेंट रखते हैं। और जिस तरह से मैम ने कहा कि वो पहले पैटर्न्स जो लाइन्स से शुरुआत किया हुआ बच्चा आज अगर 20 साल के बाद इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस कैटेगरी में अगर आप देखें तो नीरल की जितनी पेंटिंग्स शायद किसी ने भी नहीं बनाई हैं। तो ये एग्जीबिशन में आप 5 दिन ओवर 70 पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। और ये एग्जीबिशन जो है स्पेशली इससे जो भी सेल होगा वो उन्हीं की आगे आर्ट की ग्रोथ के लिए यूज होने वाला है। ये इसके पीछे का पूरा मकसद है। जुड़ते हैं नीरल मम्मा के साथ और नीरल की मम्मा यानी हंसा जी, आप हमें बताएं कि एज अ पेरेंट जब आपको पता है कि आपका बच्चा एक स्पेशल कैटेगरी में फॉल होता है तो वो जब स्पेशल नाम लग जाता है तो उसके सारी बहुत सारी चीजें और भी आती हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी फैमिली में। कई लोग, ज्यादातर लोग मैं कहूंगी कि निराशा वाली बातें करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं और आपको यही एहसास दिलाते हैं कि ये बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर सकता। आपने अपने आप को इस फेज में से कैसे निकाला? 2-3 साल का हुआ तब हमको पता पड़ा कि ये भी थोड़ा स्लो लर्नर है जी। हमने वो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो, आई थिंक वही बहुत बड़ी बात है मैम, एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि पहला बेटा भी मेरा थोड़ा स्लो लर्नर है जी। दूसरा भी ऐसा वो आया तो थोड़ा हमको भी थोड़ा वो हुआ दुख, पर एक्सेप्ट करके हमने उसकी जर्नी चालू की। पहले उसको सेंटर में रखा, 2-4 साल सेंटर में गया। फिर उस हमारे सामने एक था हमारे पड़ोसी, उसने हमको बोला कि भाई आप इसको ड्राइंग क्लास में डालो, तो हमने इसको ड्राइंग क्लास में डाला। तब वो सीधी लीटी भी नहीं कर सकता था, तो हमने उसको डाला। तभी हमको सबने बोला
कि क्यों पैसा बिगाड़ रहे हो, क्यों इतने धक्के खा रहे हो, कुछ नहीं कर पाएगा जी। ये स्लो है, वो एमआर है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर हमने किसी की बात नहीं सुनी और हमने हमारी वो चालू रखी, जर्नी चालू रखी। 2-4 साल हुआ तो लिटिल वो करने लगा, पेंटिंग करने लगा, तभी उसकी जर्नी अच्छे से चालू हुई। हमने किसी की भी सुनी नहीं और हमने हमारा वो चालू रखा जी। तो आज उसका फिर उसका यूएस में न सब में उसका ड्राइंग सिलेक्ट हुआ, तो हमको बहुत खुशी हुई। और ये मैडम की इतनी मेहनत, वो ऐसे स्पेशल बच्चे को रखते भी नहीं थे, फिर हमारे बच्चे को रखा कि भाई चलो आपका नीरल बहुत कोऑपरेट करता है जी। इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की इनके पीछे। हमको तो इतना मालूम भी नहीं है कि वो उधर क्या करता है क्या नहीं। जी जी जी। आई थिंक बहुत सही बात आपने बताई, क्योंकि जब हम किसी भी बच्चे की बात करते हैं तो हर बच्चे के पीछे कोलैबोरेटिव अप्रोच काम करता है। बच्चे का पेरेंट, बच्चे का टीचर, बच्चे का केयर गिवर, जो भी बच्चे के एनवायरनमेंट में उसकी डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है, वो हर इंसान उसकी वेलबींग में, उसके ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आई एम श्योर, क्योंकि जिस जगह पर आज नीरल है, जिस तरह का प्राइड आप फील करते हैं, वो डेफिनेटली मैम की गाइडेंस से आया है। और आप बिल्कुल सही हैं कि हम कभी भी हमें जब हम आजकल हम जब ये डे सेलिब्रेट करते हैं, तब हम वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे, वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर ये छोटी छोटी बातें हम अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर लें और रोजमर्रा की जिंदगी में हम उन सभी का धन्यवाद करें जो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आई थिंक हर दिन ग्रैटिट्यूड डे और हर दिन काइंडनेस डे है। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि, और आप भी बिल्कुल सही हैं मैम, क्योंकि जिस समय में आपने इस चीज को नीरल में देखा है, जब भी आपने समझा है, आई एम सो हैप्पी कि उस समय में भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि आज के समय में भी जब हम बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं, जब बातें टर्म्स ऐसी आती हैं कि बच्चा स्पेशल है या बॉर्डर लाइन केस है, तो वो एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी उनके लिए चैलेंज है। क्योंकि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता है, तब तक वो चीजें रुकावट रहती हैं आपके, और जैसे ही एक्सेप्टेंस आ जाता है, हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो बच्चे की लाइफ में अगर आप चेंज देखें तो वो तभी से शुरू हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हर उस पेरेंट के लिए जिसके घर में उसे ऐसा लगता है कि कहीं बच्चे के ग्रोथ में कुछ डिले है या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में कुछ डिले है। तो जितना जल्दी हमने एक्सेप्ट किया, उतना जल्दी ही बच्चे को फायदा होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमको बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुश्किलें आई जी, छोड़ने जाना, लेने जाना, पर हमने सोचा कि मैडम इतनी मेहनत करती है तो हम क्यों नहीं मेहनत करें हमारे बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने वो चालू ही रखा, भले कितना ही लोगों ने सब बोला कि आप खोटी मेहनत करते हो, आप खोटा वो करते हो, पैसा बर्बाद करते हो, पर हमने सोचा नहीं, हमारा बच्चा कर पाता है और मैडम कराती है तो हम क्यों नहीं उसको आगे लाए। बट आई एम श्योर वो सभी लोग जब आज नीरल को देखते हैं तो उन्हें उनका कहा हुआ जो है उस पर अफसोस होता होगा, और आपको उसी पे गर्व होता होगा कि अच्छा है हमने किसी का नहीं सुना। और आज सोलो एग्जीबिशन इसका हो रहा है तो आंखों में पानी आ रहा है कि इतना बहुत बड़ी बात है मैम। इट इज नॉट इजी एंड आई एम श्योर मैम विल आल्सो एग्री टू इट कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक एग्जीबिशन होल्ड करना ये बहुत बड़ी बात है। और नीरल का सोलो एग्जीबिशन है तो जितने आंसू आपकी आंख में उतनी मैम की आंख में भी मुझे दिखाई देंगे, क्योंकि आई थिंक आप मम्मा हो, लेकिन 20 साल से जो उन्होंने उसे गाइड किया है, जिस जगह से वो उसको उठाकर लेकर आए हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रहेगी। मैम आपसे जरूर जुड़ना चाहूंगी। टीचर्स, एजुकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां आज हम देखते हैं कि पैसा, हर चीज़ कमर्शियल हो गया है, वहां उस समय में जहां आप खुद एक बहुत ही उम्दा फाइन आर्ट के एक्सपर्ट रह चुके हैं, ऐसे में अच्छे बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को, स्मार्ट बच्चों को, क्रिएटिव बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ नीरल का चुनाव करना आपके लिए ईजी था या डिफिकल्ट था? और अगर आपने वो चुनाव किया कि नीरल को भी मैं एक्सेप्ट करूंगी एज अ स्टूडेंट, तो उसके पीछे आप क्या सोच रहे थे? मेरी अगर लाइफ की जर्नी में बोलूं जी, तो आई एम 57 रनिंग जी। अब मैंने मेरा स्टूडियो बनाया है जहाँ पे मैं काम करूंगी जी। मैंने 30 साल से बच्चों को मेरे ड्राइंग रूम में ही ड्राइंग सिखाया है। बहुत प्राउडली मैं बोलती हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को भी संभालना था, और जो बच्चा मेरे घर के अंदर दरवाजे के अंदर आया वो मेरा बच्चा, ये मेरा रूल है जी, है ना। और ये बहुत बड़ी बात है।
आई डोंट नो, मैंने बहुत ये नॉर्मल वे पे सोच के मैंने ये रखा था। एंड दूसरा, मैंने ये बहुत अच्छे से समझ लिया था कि अगर एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, अगर मैं बच्चों के साथ बच्चा नहीं बन सकती तो मैं काम नहीं करूँगी। करेक्ट। और मेरे हर एक बच्चे के साथ एम्पैथी लेवल जो है ना बहुत ही हायर साइड है। अभी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, है ना, तो वो बच्चा मेरा हो गया, जैसे नानी दादी बोलते हैं वैसा मेरा हो गया है। बिल्कुल। एंड एम्पैथी लेवल इतना अच्छा है। निरल ने खुद ने कभी ये फील नहीं किया है कि मैं कहीं पे अलग हूँ जी, या दूसरे बच्चों ने कभी ऐसा फील नहीं किया कि निरल हमसे अलग है। तो ये एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। और मेरे ख्याल से आर्ट एक इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसमें बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जो बोलना है वो सारा पेपर बोलता है, पेन बोलती है, पेंसिल बोलती है, कलर बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो जो भी है ये सारा इमोशन का खेल है जी। और वो खेल हम सब साथ में मिलके खेलते हैं। करेक्ट, है ना। तो कोई जर्नी ऐसी हार्ड नहीं थी जी, बिकॉज ही वॉज वेरी ओबीडियंट। बट येस, मुझे समझना बहुत ज़रूरी था कि कैसे उसको लेके आगे जाऊँ। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि वो आके बैठा है, उसने कुछ नहीं किया जी, बट उसको वो एहसास नहीं हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने एहसास दिलाया कि आज कुछ नहीं किया है। तब मैंने उसके साथ बात की है, मैंने कुछ फीड किया है उसके माइंड में और डेफिनेटली नेक्स्ट पीरियड में मुझे उसका रिफ्लेक्शन भी मिला है। वाओ। है ना। जी। तो मैं बस ये बोल सकती हूँ कि जर्नी बहुत ही वंडरफुल रही है और हम लोग आगे भी करते रहेंगे काम। अमेजिंग। आई थिंक एज एन एजुकेटर अगर हम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी बच्चा जब हमारे पास आता है और अगर हम ये सोचें कि ये बच्चा मेरा है और उस नज़रिए से जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो वो बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव ले लेता है। उसमें फिर वो स्कूल करिकुलम वो सब चीज़ें दिमाग में आती ही नहीं है। वो लगता है कि नहीं, मैं इस बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ। आई थिंक वो मेरा एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है हर दिन का कि अगर आज मेरा बच्चा ए लेवल पर है तो कल मुझे सिर्फ बी लेवल पे कैसे लेके जाना है। आई थिंक मैं फिर उस बारे में सोचती हूँ। और बहुत सही कहा आपने कि एजुकेटर्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी भी पड़ाव पर एजुकेशन जो है, अगर कोई एक अच्छा एजुकेटर आपके साथ जुड़ गया है तो वो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आता है और वो हम नीरल में भी आज देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे मैम आप दोनों के साथ और मैं पहले पूछना चाहूँगी कि आई थिंक नीरल भी एक स्कूल का हिस्सा है जो किसी स्कूल में या कोचिंग में जाता है अभी फिलहाल के लिए। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि नीरल बहुत अच्छे कुक भी हैं, मतलब पेंटिंग तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन खाना भी बाकायदा बहुत अच्छा बनाते हैं। और अभी मम्मा से जब बात हुई तो मैंने देखे उनके वीडियोस, इतने ऑसम वीडियोस है, पूरी बना रहे हैं, नाचोस बना रहे हैं, रेसिपीज इतनी अमेजिंगली शेयर करते हैं। तो आई थिंक वो स्कूल जो है जो इनके पीछे हेल्प कर रहा है, इनको ट्रेन कर रहा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ। आपके हिसाब से जब आपको पता चला होगा कि भाई नीरल स्पेशल केस में फॉल होते हैं, स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, आई एम श्योर एज एवरी पेरेंट आपने भी कोशिश की होगी कि कहीं ना कहीं हम भी उसको नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बना दें। कोई स्कूल तो हमारे बच्चे को भी एडमिशन दे दे। हाँ। उस समय किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए मैम, अगर आप थोड़ा उस बारे में बता पाएं तो। स्कूल में डाला तब सब बोल रहे थे कि नॉर्मल स्कूल में मत डालो, ये कुछ नहीं करेगा, तो भी हमने डाला उसको। 9 तक पढ़ाया, फिर उसको हमने बंद कर दिया। फिर वो मैडम आचार्य ने बोला कि अभी ये कुछ नहीं कर पाएगा, आप उसको दूसरी जगह पे वो करो। अच्छा। तभी हमने उसको दूसरे स्पेशल एजुकेटर के पास रख दिया। राइट। लेकिन तब हमारा इंटेंस वो था ही नहीं कि ये कुछ सीखे कुछ करे, हमको बस इतना ही था कि वो एक्टिव रहे, बस एक्टिव रहे और अपना वो जो टाइम वो पास करे। हमारा वो कोई वही नहीं था कि प्रोफेशन बने कि कुछ भी। हमने सब जगह पे ऐसे ही हमने वो डाला उसको। राइट। इधर ड्राइंग क्लास में डाला तभी भी हमको ऐसा वो एक्सपेक्टेंट था ही नहीं कि वो ये कुछ करेगा, भाई चलो इसका टाइम पास हो रहा है, वो एकदम एक्टिव रह रहा है, बस वो हिसाब से डाला। पर आज ये मेहनत, मैडम की मेहनत की वजह से वो इतना आगे आया है। राइट। मैम आपसे फिर जुड़ना चाहूंगी और मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जब हम बात इंक्लूजन की करते हैं, जैसे अभी भी हमारी जो नई NEP आई है, वो NEP भी कहती है कि भाई इंक्लूजन जो है वो होना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन का
पार्ट बनना चाहिए उसमें। लेकिन बातें बहुत होती हैं, पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब शायद काम अभी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर करने की ज़रूरत है। एज एन एजुकेशनिस्ट आपको कैसा लगता है कि जब इंक्लूजन की बात आती है तो इन बच्चों को अगर हम अपने नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना दें तो क्या फेरफार आपको लगता है कि करना चाहिए, ताकि कोई बच्चा ये ना सोचे कि भाई हाँ क्योंकि मैं ऐसा हूँ इसलिए मैं स्कूल का भाग नहीं बन सकता हूँ? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? 2-3 चीजें दिमाग में आती है जी। एक तो बच्चे को तो खुद सोचना नहीं है, सारे बच्चे एक ही समान है, जो सोचना है वो हमें सोचना है। करेक्ट है ना। अगर हम बच्चों को एक लेवल पे सोचते हैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता है। बिल्कुल। है ना। और चाहे बच्चा नॉर्मल हो, चाहे बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हो, ग्रूमिंग इज मेन थिंग। आप प्लांट को पानी हर रोज देते हो, प्लांट ग्रो होता ही है ना। और ये बेस्ट एग्जांपल है, इतने अच्छे अवार्ड लेके आया है, इतने अच्छे रिकमेंडेशंस लेटर उसके आए हैं मेरे पास जी। तो ये नर्चरिंग इज मेन थिंग। तो नर्चर तो हमें करना है ना। करेक्ट। अगर हम उसमें डिवीजन करेंगे तो वह कहीं पे इक्वेशन ठीक नहीं आएगा। राइट। तो हमें पहले एजुकेशन सिस्टम में यही पहले बिठाना जरूरी है कि ऑल बच्चाज आर इक्वल। और वो लेवल पे अगर आप लेके जाते हो तो आज की नई पीढ़ी सीखेगी, और आज की नई पीढ़ी जो है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल। आज भले ही मैं या आप एजुकेशन लाइन में है, लेकिन हमसे भी वो पीढ़ी बहुत स्मार्ट है। हमारा काम सिर्फ वो प्लांट को पानी देना है। अगर हम अच्छा वाटरिंग करते हैं, अच्छा खाद देते हैं, तो ये क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। करेक्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे सामने निरल है, जिसके लिए मैं आप सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। और मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलती हूँ, जो पेशेंस लेवल है, जो रिस्पेक्ट उन्होंने सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन करते हुए, बाकी किसी की परवाह नहीं करते हुए हर एक जगह पे ले जाके उनको जो एक्सपोजर दिया है, वो हर एक पेरेंट की ताकत नहीं है। हर एक पेरेंट की ताकत नहीं है, ना ही हर एक टीचर की ताकत है। क्योंकि हम रेट रेस में सब बच्चों को दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल। और शायद वो रेट रेस इतनी खतरनाक है कि वो ये जो बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो पता नहीं है वो IQ हाई लेवल कब वो उसमें चेंज हो जाए, यू रियली डोंट नो। राइट। तो मेरे ख्याल से उसका बेस्ट जो है वो वही है, सब बच्चों को एक लेवल पे आप रखो। एंड एज ए टीचर ज़्यादा प्राउड फील करो कि आपको एक अच्छा चैलेंज मिला है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, और आपको ऐसा चैलेंज मिला है कि जिसमें आप प्रूव कर सको कि आप अच्छे टीचर हो। बिल्कुल। वो अगर चैलेंज लेते हैं तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी बच्चे की तकलीफ है या दिक्कत है तो उस बच्चे को वहां से निकाल देना उसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उस बच्चे की कैपेबिलिटी के लिए या उसके अच्छे के लिए, उसकी वेलबींग के लिए, उसके सही ग्रोथ के लिए आप एज अ टीचर उसे एज अ चैलेंज लें और उसमें बदलाव लाने की अगर कोशिश करते हैं तो उस बच्चे के साथ साथ बहुत सारे दूसरे बच्चों को भी मैसेज मिलता है कि नहीं, ये बच्चा अगर तकलीफ में है तो उसे बाहर निकालना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन साथ रखकर, साथ मिलकर उसके साथ चलना ज़रूरी है। और शायद आज की पीढ़ी के लिए यही मैसेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमें मिलकर आगे बढ़ना है, हमें साथ में लोगों को उठा के आगे बढ़ना है। और एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब चीज़ें कब आती हैं? जब आप ये लाइव चीज़ें बच्चों के सामने करते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशंस ही बच्चों को सिखाती हैं। हम चैप्टर्स में या रील्स में या फेसबुक पे या गूगल पे एम्पैथी, सिंपैथी, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। ये हमारी डेली जर्नी का, हमारे डेली रूटीन का हिस्सा होगा, तभी ये पेरेंट्स में पहले होगा तो बच्चों में आएगा, और शायद वो तभी आएगा जब आप उसे रोज मर्रे की जिंदगी में प्रैक्टिस करें तब। मैम, आखिरी आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। नीरल का सोलो एग्जीबिशन आ रहा है और मुझे पता है कि आप इतना प्राउड फील कर रही हैं आज एज एन एजुकेटर, मम्मा भी उतना ही प्राउड फील कर रहे हैं, हम सब फील कर रहे हैं, और हम नीरल को बहुत सारी विशेस देते हैं नीरल कि आप और उन्नति और प्रगति करें और बड़े बड़े एग्जीबिशंस करें, और आप हमें बुलाना बिल्कुल ना भूलें उसमें।
मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप ऑडियंस को बताएं कि एग्जीबिशन कितने दिनों के लिए है और ये एग्जीबिशन के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप बताएं प्लीज। एग्जीबिशन की शुरुआत 29 नवंबर से होगी जी, यही साल की, एंड फाइन आर्ट्स फैकल्टी में एग्जीबिशन हॉल पे होगी। शाम को 4 साढ़े 4 बजे हमारा ओपनिंग होगा जी, एंड इट विल बी ओपन अप टू 3rd, जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। लवली है ना, Right. 5 दिन का एग्जीबिशन है। Right. मैं चाहती हूँ हर एक टीचर, हर एक प्रिंसिपल, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक डॉक्टर, जितने भी लोग हैं बड़ौदा के, ये प्लीज़ आइए और देखिए जो हम जिस चीज़ के लिए हम अभी भी सोच रहे सोसाइटी में एक प्लेस देने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा आगे हमारा नीरल निकल चुका है और बहुत सारे लोग निकल चुके हैं और बहुत सारे और लोग रेस में है। हम सब लोग जुड़ जाए और जितना हो सके ये मैसेज स्प्रेड करो। एंड हमने लास्ट डे पे वी आर प्लानिंग टू अरेंज वन टॉक, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, एक नया फील्ड है हिप्नोथेरेपी जी, जो भी काम कर रहा है इस फील्ड में, जी, जो नया है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जी, एंड वोकेशनल थेरापिस्ट। तो ये सारे लोग हम लोग मिलके एक छोटी सी टॉक रखने वाले हैं जिसमें अवेयरनेस है। तो आइए, जुड़िए एंड ये मैसेज को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए और इसको ग्लोबल सक्सेस दिलवाइए, क्योंकि ये प्राउड है। एंड मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ कोई निराश नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि नीरल ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारा प्राउड बड़ौडियन। और आई थिंक इससे बड़ी सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है जब गुरु उस पर ठप्पा लगा दे कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे स्टूडेंट ने, तो आई थिंक उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो आपने सुन ही लिया है, मैम ने जो बताया है, तो अपनी डेट्स जो है अपने कैलेंडर में बुक कर लें। हम सभी जाने वाले हैं और आपको भी 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन तो बहुत समय होता है, ऐसा एग्जीबिशन तो किसी आर्टिस्ट को नहीं मिलता है नीरज। हाँ, इतने दिन के लिए, वाह कितने लकी हैं आप सही में। और आप सभी के पास पूरा समय है, आप जब भी जाना चाहें अपने घर के बच्चों को जरूर लेकर जाइएगा, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। जो बच्चा आज ये फील करता है कि हाँ मेरे में ये कमी है, पर शायद वो बच्चा नहीं जानता कि कमी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें बहुत अच्छी हैं और अलग हैं, जो किसी और में नहीं है। तो जो एबिलिटीज़ है, अगर उस पर विश्वास दिलाना चाहते हैं तो ये एग्जीबिशन ज़रूर जाइएगा और अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय करें। और हमारे इस सेलिब्रेशन का, इस एग्जीबिशन के जो सेलिब्रिटी हैं मिस्टर नीरल, वो वहाँ होंगे, तो आप इनके ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं, है ना नीरल? एंड आई एम श्योर आप सबको ऑटोग्राफ देंगे। यस, और इसके साथ फोटो भी खिंचवाने की पूरी अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो ये सक्सेस स्टोरी जो है, इसे और अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इसे और अगर आप वायरल करना चाहते हैं आपकी लैंग्वेज में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने फैमिलीज ग्रुप्स में ज़रूर भेजिए, ताकि ये एग्जीबिशंस की डेट कोई भी मिस ना करे। और आखिरकार ये बच्चा हमारे शहर का है, तो हम प्राउड बड़ौडियन जब हर छोटी चीज़ में बहुत प्राउड लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें ज़्यादा प्राउड लेने की ज़रूरत है। तो चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका, नीरल आपका और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। एंड नीरल, वी विश यू वेरी वेरी हैप्पी जर्नी अहेड। आपका एग्जीबिशन एब्सोल्युटली, मैं तो कहती हूँ, सोल्ड आउट हो जाएगा। हाँ, और नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम फिर से यहाँ मिलेंगे। यस नीरल, मिलेंगे ना? यस, ओके। सो थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जीबिशन में जाना बिल्कुल ना भूले। VNM TV का यूट्यूब चैनल भी है, VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल भी है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब सबसे पहले करें, तभी पता चलेगा कि हर हफ्ते यहाँ पे क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।